व्हाट्सअप पीप्स, तो क्या हालचाल है तुम लोगों के? तो तुमने बर्ज़र्क को रीड कर लिया है, वन ऑफ द बेस्ट मंगा ऑफ ऑल टाइम। कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के चांसेस 0.2% से बढ़ चुके हैं। ये तुम्हें पता है तुम्हें कैसे लोगों से दूर रहना है और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कैसे दोस्त चाहिए। अब तुम्हें पता है कि ट्रू वाइफ वाकई दिखती कैसी है। Know your fucking place, tramp. पीप्स, तुमने बर्ज़र्क को रीड कर लिया, तुमने हर चैप्टर के वो गूज़बम्प को फील किया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अंधारा म्यूरा ने आखिर इस मास्टरपीस को क्रिएट कैसे किया? बर्ज़र्क के आर्ट को सिर्फ देखने से पता चलता है आखिर कैसे केंतारो म्यूरा ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी बर्ज़र्क को। डोंट वरी, चलो आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं। तो केंतारो म्यूरा ने 2002 के इंटरव्यू में बताया था उनके पास बर्ज़र्क को रिलेटेड कोई प्रॉपर आइडिया नहीं था, उन्हें बस एक ही बात का आइडिया था, मुझे एक बैड एस डार्क और स्वॉर्डमैन की स्टोरी लिखनी थी और आगे आगे मुझे आइडियाज आते रहे कि मुझे स्टोरी में ऐड क्या करना है। दैट मींस म्यूरा के पास स्टार्टिंग में कोई आइडिया नहीं था कि बर्ज़र्क है क्या, लेकिन टाइम टू टाइम म्यूरा ने अलग अलग चीजों को देखकर और पढ़कर बर्ज़र्क को बनाया और उन्हीं में से किसी एक चीज से म्यूरा काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। तो वो है ग्विन सागा, क्योंकि जिसने भी ग्विन सागा पढ़ा है वो शायद ये समझ सकता है कि शायद म्यूरा ने गट्स और ग्रिफिथ को ग्विन सागा से होके बनाया हो, लेकिन वही बर्ज़र्क का आर्ट इंस्पायर्ड था फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार से। और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकती, दोनों मंगा एक ही डांस करती हैं, द डांस ऑफ ब्यूटी। Tell me what you want. I don't know why. इसलिए क्योंकि कॉलेज टाइम पर म्यूरा फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार की मंगा के लिए काम करते थे, जिसके बाद म्यूरा उनके आर्ट स्टाइल से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे और तुम दोनों मंगा में काफी ज्यादा सिमिलरिटी देख सकते हो, लाइक दोनों हद से ज्यादा डार्क है। और वही दूसरी ओर म्यूरा ने गोडेंस का नाम भी काफी अलग अलग नॉवेल्स और बुक्स से इंस्पायर्ड होकर रखा है, जैसे वॉइड्सलैंड और क्यूबिक, ये सभी नाम म्यूरा ने अलग अलग बुक्स और नॉवेल्स से इंस्पायर्ड होकर रखे हैं। और गोड एंड क्रीपी अपीयरेंस के लिए म्यूरा ने हेलरेजर नाम के लोगो से इंस्पिरेशन ली थी। लेकिन वही आगे इंटरव्यू में म्यूरा से पूछा गया बर्ज़र्क की स्टोरी कहीं ना कहीं यूरोप में चल रही है, क्या आप यूरोप की हिस्ट्री कोई बर्ज़र्क में पार्ट डालेंगे? तो म्यूरा ने मुंह पर मना कर दिया कि म्यूरा किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर्ड नहीं हुए थे, बल्कि वो तो फेरी टेल और फैंटेसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर बर्ज़र्क को लिख रहे थे, जैसे एक्सकैलिबर, क्योंकि इसी मूवी के बाद म्यूरा को आइडिया आया था काली और लंबी तलवार का। ठीक है, समझ गया। म्यूरा ने इंटरव्यू में बताया कि वो एक हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर्ड नहीं हुए थे, बल्कि न्यूज को पढ़कर म्यूरा ने एक आर्टिकल तो लिखा था। तो इस स्टोरी में दो लड़कियां एल्सी और फ्रांसेस, तो इन दोनों लड़कियां दुनिया को पता कि इन्होंने फेरीज से बात की है। और फिर कोनान नाम के इंसान इस पूरे केस को में इंटरेस्ट लिया। उसके बाद कोनान ने काफी ज्यादा रिसर्च की और फिर पता चलता है उन लड़कियों ने तो बस ऐसे ही मजे में बोल दिया था वो सब। बनाया बड़ा मजा आया। इस इवेंट को पढ़ने के बाद म्यूरा ने लॉस्ट चिल्ड्रन आर्क को लिखा था। लाइक सिमिलरिटी तो काफी ज्यादा थी, लाइक एक लड़की भी थी, फेरी भी थी, और बाकी में कुछ था भी नहीं। और काफी बड़ी चीज ने म्यूरा को आर्ट के लिए इंस्पायर्ड किया था, वो थी ये पेंटिंग्स। और तुम ये क्लियरली देख के बता सकते हो दे आर पीस ऑफ आर्ट। और म्यूरा ने एक बार ये भी बताया था कि वो शोजो से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जिससे यही पता चलता है गट्स और कासा जो रिलेशनशिप थी उसके लिए शोजो मांगा का काफी बड़ा इंफ्लुएंस होगा। यही वो सभी चीजें जिनसे म्यूरा इंस्पायर्ड होकर बर्ज़र्क को लिखा था। लेकिन अगर हम बर्ज़र्क के टाइटल के ऊपर बात करें, लाइक म्यूरा ने बर्ज़र्क का नाम बर्ज़र्क ही क्यों रखा? स्टार्टिंग में म्यूरा के पास एक प्रॉपर आइडिया नहीं था कि भला वो अपनी मांगा का नाम क्या रखेंगे, लेकिन म्यूरा के दिमाग में ये बात क्लियर थी कि डार्क फैंटेसी मांगा होगी। इसमें एक मेन कैरेक्टर होगा जो कि डीमंस को हंट करेगा, वो भी अपने गुस्से के साथ, और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें। और एक ऐसी परफेक्ट स्टोरी के लिए परफेक्ट नाम बर्ज़र्क। तो सबसे पहले एक प्रोटोटाइप वर्जन को रिलीज किया गया, तभी से कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर था, डीमंस, फेरीज और एक डार्क हीरो। लेकिन बस देर है गुड एनिमे अडैप्टेशन की।